स्टार्ट करते हैं इसको। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब कैट में अगर ये आएगा तो एक सेट बनाने पे ही तुम्हारा 90 क्रॉस तो हो ही जाएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन आने लगे तो। चलो, कह रहा है 7 पीपल। देखो, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। तो तुमने लिखा, अरे एक मिनट, हैंड मिलाता हूँ। अब सही है। 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो तुमने लिखा ठीक है यार, 7 लोग हैं। दूसरी शीट पे कर दो ये, तो ज्यादा अच्छे से तुमको समझ आएगा। हम्म चलो, जल्दी से आओ यार। 7 पीपल है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो तुमने लिख लिया, 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक। आर लीडर्स ऑफ मार्केटिंग टीम इन कंपनीज नेमली। तुम्हारा ये लिखा हुआ है, देखो अब इसमें पी क्यू आर एस टी यू वी ले सकते हो, क्योंकि देखो सबके इनिशियल्स, इनिशियल मतलब फर्स्ट लेटर डिफरेंट है। तो तुम रादर देन टेकिंग एंटायर एंटायर नेम और बार बार पाइथन लिखना, इट्स बेटर टू टेक देयर इनिशियल्स, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी यू वी, टी यू वी। ये तुम्हारा क्या था, ये जो फर्स्ट टेक अवे था, थर्ड टेक अवे था लास्ट वाली वीडियो का, वो यही था कि हम लोग इसको ऐसे छोटे में लिख लेते हैं। ठीक। इन एनी ऑर्डर, ईच ऑफ दिस लीडर्स हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ टीम मेंबर्स इन देयर टीम। ओके, अच्छा ये यार, ये थोड़ा थोड़ा इसमें एडिट कर रहा था मैं, पर स्किप हो गया। ठीक है। द नंबर ऑफ टीम मेंबर्स इन एनी टीम मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड शुड बी लेस देन 50। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे कह रहा है टीम मेंबर in any team must be a multiple of 5 and should be less than 50। मल्टीपल ऑफ 5 एंड शुड बी लेस देन 50, तो वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं उनको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 एंड लेस देन 50, तो 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20, 25, 30, 35, 40, 45, क्योंकि लेस देन 50 है तो 50 से कम हो जाएगा। ठीक है, और 5 का मल्टीपल है, तो तुमने देखा यार कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 वैल्यूज है, 9 वैल्यूज है। ठीक है, और लोग कितने हैं, 7 लोग हैं। ठीक है, और उसके आगे वाली लाइन पे लिखा हुआ है, नो टू लीडर्स हैव इक्वल नंबर ऑफ टीम मेंबर्स। तो ये सबके सबकी वैल्यूज डिस्टिंक्ट होंगी। तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है यार, ये जो 9 वैल्यूज है, इनमें से 7 सेलेक्ट हो जाएंगी, और इसका दूसरा क्या मतलब है, 2 रिजेक्ट होंगी। तो 7 सेलेक्ट करना तो मुश्किल है कि कौन कौन सी 7 सेलेक्ट होंगी, तुम ये देख सकते हो कि 2 रिजेक्ट होंगी उसका काउंटर पार्ट। इतनी चीज क्लियर है। थम्स अप अभी होगा नहीं, तो कमेंट पे तुम लोग कर दो, क्योंकि कल मैं जल्दी फिर सो गया था। जल्दी मतलब 11 बजे। हम्म ठीक है, तो इतना हो गया हमें। तो 7 सेलेक्ट होंगे, 2 रिजेक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन लेने के बाद हमने फर्स्ट रीडिंग सॉल्विंग करके, FRS, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग सॉल्विंग करके हमें ये पता चलिए, ये एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने। अब हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। द फॉलोइंग, फर्दर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन। टीम यू कंपनी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो यू जो है अपना, उसका मैक्सिमम है, तुमने ये लिख लिया, यू मैक्स कर दिया। फिर team of A and B have number of members which are two consecutive multiple of 5 in any order। टीम ए और बी के, अब देखो तुम्हें टेबल भी बनानी है, ठीक है, तुम्हें टेबल भी बनाने का भी मन है, बट तुम्हें ये नहीं पता कि यार हम लोग ये जो पीपल से स्टार्ट करूं, उनकी कंपनी से स्टार्ट करूं, कि ये वैल्यूज, ये
नंबर ऑफ मेंबर्स से स्टार्ट करूं, ठीक है, किसको फर्स्ट कॉलम में डालूं, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड मेथड, ठीक है। तो तुमने कहीं से भी स्टार्ट कर दिया, तुमने जो वैल्यूज दिखी या जो जो भी तुम्हें पॉइंट दिखा उसको देख दो। जैसे कि सेकंड वाला है टीम ए एंड बी, टीम ऑफ ए एंड बी हैव नंबर ऑफ पीपल विच आर टू consecutive मल्टीपल ऑफ 5 इन एनी ऑर्डर। तो तुमने लिखा यार ए होगा कहीं, एक बी होगा, उनकी जो टीम होगी उसमें अगर इसका एन होगा, इसका एन प्लस वन होगा, राइट, और इसका अगर एन प्लस वन होगा तो इसका एन होगा। इतना क्लियर है। तो हमें इससे देखो, जरूरी नहीं है, तुम्हें इससे ये आइडिया हो गया ना कि हाँ यार कॉन्जिक्यूटिव वाला जो पॉइंट था उसको मैंने लिख लिया है, अब वो मैं नहीं भूलूंगा, ठीक है, इन एनी ऑर्डर। द सेम इज ऑल्सो ट्रू फॉर टीम ऑफ एफ एंड जी। तो देखो यहाँ पे तुम एफ और जी को लिख सकते हो क्योंकि एफ और जी विल नॉट बी सेम एज ए एंड बी, तो ये डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये लोग हैं, ये कंपनी है, ठीक है। तो एफ एंड जी के साथ भी सेम है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये एम है तो ये एम प्लस वन है, ये एम है तो ये एम प्लस वन है। हमने इतना लिख लिया, पॉइंट हमारा टू हो गया, हम आगे बढ़ गए। ओनली थ्री, ओनली, only is a very important word, only three teams have number of members that is an even multiple of 5। सिर्फ और सिर्फ तीन टीम्स हैं, there are only three teams, only three teams जिनका इवन मल्टीपल ऑफ 5 है। इवन मल्टीपल ऑफ 5 है कौन कौन से यार, इवन मल्टीपल ऑफ 5, एक, दो, तीन। इवन मल्टीपल ऑफ 5 का क्या मतलब होता है, देखो पहली चीज तो 5 का मल्टीपल अलोंग विद दैट इट शुड आल्सो बी इवन। तो ये हो गया, तो तुम्हारे पास ये 10, 20, 30 और 40 में से कितनी वैल्यूज लेंगे हम लोग, तीन लेंगे। तीन लेंगे तो कितनी नहीं लेंगे, वन को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, उसका काउंटर पार्ट वन को रिजेक्ट करना है, इसमें से एक वैल्यू इसमें से नहीं आएगी। तुमने कहा ये भी मुझे समझ आ गया यार। फिर आता है अमर, अमर कौन, ए, हु इज फ्रॉम पी। अब देखो जैसे ही लिखा अमर हु इज फ्रॉम पी, सो व्हाट वी डू इज पास्ट इंफॉर्मेशन से रिलेट करो न्यू इन्फो, ठीक है। पास्ट इन्फो से रिलेट करो न्यू इन्फो, उसमें क्या होगा, अमर हु इज फ्रॉम पाइथन। तो तुम्हें पता है यार अमर के बारे में तो मैंने इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, अमर के बारे में तो मैंने इन्फॉर्मेशन लिख रखी है कि अमर कहाँ से है, पाइथन से है, ठीक है। तो हमने अमर का ही पाइथन लिख दिया, पी लिख दिया। हैज 10 मेंबर्स इन हिज टीम, तो अमर की ही बात चल रही है तो यहाँ पे लिख दो 10 मेंबर्स, ठीक है। अब तुमने 10 मेंबर लिख दिया, जैसे तुमने 10 मेंबर लिख दिया तो तुम्हें पता चला कि अच्छा ये पर्सन तो आ रहा है, और तुम्हें ये भी पता चला यहाँ पे भी आ रहा है। उसके बाद तुम्हें क्या पता चला, पी का तो काम यहाँ पे हो गया है, ए का भी यहाँ पे काम हो गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें तुमने नोट डाउन कर ली कि वो 10 है। अब यहाँ पे क्या बी की वैल्यू हो सकती है, या तो 5 हो सकती है या तो 15 हो सकती है, समझ आता है क्यों, ठीक है। 5 हो सकती है या 15 हो सकती है क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, मैंने कहा ये भी हो गया। फिफ्थ है सम ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम यू एंड टी, यू एंड टी, सम ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम यू एंड टी। और यू की क्या इंफॉर्मेशन दे रखी थी, मैक्स दे रखी थी। देखो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि किसी किसी एक चीज की कुछ वैल्यू तो नहीं दे रखी थी, कुछ ना कुछ रिलेशन तो नहीं दे रखा था, तो पास्ट की इंफॉर्मेशन से रिलेट करना है। तो यू मैक्स प्लस टी, द सम ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम यू एंड टी इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम क्यू, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू। मैंने कहा ठीक है यार, इसको मैं बाद में देखूंगा, इसको मैं डायरेक्टली तो लगा नहीं सकता हूँ, उसको भी देखेंगे। फिर डी हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ टीम मेंबर, डी हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ टीम मेंबर। डी क्या है, एक पर्सन है, तो डी यहाँ आएगा, डी, डी यहाँ आएगा। डी हैज क्या, मिनिमम, लोएस्ट।
अगर डी का हैज लोएस्ट या मिनिमम नंबर है, तो यहाँ पे जो बी फॉर बॉम्बे है उसमें 5 और 15 है, बट तुम्हें पता है ये तो लोएस्ट है। तुम्हें पता है 10 आ चुका है, 10 आ चुका है, तो डी की वैल्यू यही हो सकती है, क्योंकि ए की वैल्यू तो 10 है। अगर 5 नहीं आएगा तो ए ही मिनिमम हो जाएगा, बट डी मिनिमम है, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। जैसे ही डी की वैल्यू 5 हो गई, तो तुम्हें ये क्लियर हुआ कि अरे यार, ये तो सेलेक्ट हो गया है, ये सेलेक्ट हो गया है तुम्हारा। ठीक है, तो तुम्हें और क्या पता चला? तुम्हारा यही नहीं सेलेक्ट हुआ है, तुम्हारा बी भी सेलेक्ट हो गया है। बी भी सेलेक्ट हो गया है, बी की भी वैल्यू 15 आ गई। इतना क्लियर हो रहा होगा। बी की वैल्यू 15 आ गई, ये हो गया तुम्हारा बी। तो ये बी है, ये ए है, ये डी है। तो तुमने ये लिख लिया। ठीक है, तुमने जब ये 10 लिख लिया, 15 लिख लिया, तुम्हें इतनी चीज क्लियर हो गई है। यहाँ तक तुम हो चुके हो। फॉर एंड ओनली, फॉर ओनली, देखो ओनली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन इट सेल्फ। तो यहाँ पे लिख लो, ओनली इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली भी और डिस्टिंक्ट भी तो यार कर लेना, ग्रामर मत चेक करने लगना मुझे। For only 3 teams, the number of members are prime multiple of 5, and also these are consecutive prime multiple of 5. देखो पहली चीज तो 5 हो, और 5 का मल्टीपल हो, प्राइम मल्टीपल भी हो। प्राइम मल्टीपल भी हो। प्राइम वैल्यूज क्या क्या होती हैं यार? देखो, थोड़ा सा बेसिक कॉन्स का भी आना चाहिए। प्राइम क्या क्या होता है? प्राइम वैल्यूज देखते हैं। प्राइम वैल्यूज, क्या वन एक प्राइम नंबर है? नहीं, वन इज अ यूनिक नंबर। तो 2 इज अ प्राइम, 3 इज अ प्राइम, 5 इज अ प्राइम, 7 इज अ प्राइम, 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता है। ठीक है, और ये होना चाहिए, और इसके साथ साथ इसका मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो मतलब 10, 15, 25, 35। तो दीज आर द 4 वैल्यूज जो होनी चाहिए। अब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। फॉर ओनली 3 टीम मेंबर्स, द नंबर ऑफ मेंबर्स आर, सिर्फ 3 टीम मेंबर्स है, 3 टीम्स है जिसके नंबर ऑफ मेंबर्स आर प्राइम मल्टीपल ऑफ 5। तुमने कहा ठीक है यार। तो ये जो पॉसिबिलिटीज है कौन कौन सी है? 10, 15, 25 और 35। ये जो पॉसिबिलिटीज है, इनमें से हम कितनी लेंगे? 3 लेंगे। 3 लेंगे तो कितनी नहीं सेलेक्ट करेंगे? एक नहीं सेलेक्ट करेंगे। मैंने कहा ये भी मुझे समझ आ गया भाई। ऑल्सो दीज आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम मल्टीपल। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक के बाद एक आते हैं, तो या तो एक के बाद एक के बाद एक आएंगे, तो तुम देखो क्या क्या हो सकता है। कलर मैं ले लेता हूँ ग्रीन। या तो 10, 15 और 25 आएंगे। 10, 15, 25 कॉन्जिक्यूटिव है, या तो 15, 25 और 35 आएंगे। दोनों केसेस में क्या चीज कॉमन है? नहीं आया। चलो फिर से समझते हैं। प्राइम वैल्यूज क्या क्या होती हैं? यहां से नहीं आया। टू कैसे मल्टीपल है? अच्छा, टू इज अ प्राइम नंबर। टू इज अ प्राइम नंबर। टू इज अ प्राइम नंबर, एंड 5 का भी मल्टीपल हो, प्राइम भी हो। नहीं, दो चीजें बोल रहा है, कह रहा है प्राइम नंबर भी हो एंड मल्टीपल ऑफ 5 हो। मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5, 7, दीज आर द 4 प्राइम नंबर्स अभी के लिए। ठीक है, उसके बाद 5 का भी मल्टीपल है, तो 2 × 5, 3 × 5, 5 × 5, 7 × 5। तो इससे क्या होता है कि प्राइम भी हो गया और मल्टीपल ऑफ 5 हो गया। जैसे कि यहाँ पे बोला था ना कि इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल मतलब 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तभी देखो ये टोटल टोटल 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? ओके। तो अब हम इस पे आ जाते हैं। तो हमने कहा 10, 15, 25, 35। 10, 15, 25, 35, दीज आर द वैल्यूज। तो इसमें तुम्हें ये पता चला कि कॉन्जिक्यूटिव है सब। तो या तो 10, 15, 25 एक ग्रुप में होंगे,
फिर 15, 25, 35 होंगे, 15, 25, 35 होंगे। तो इससे तुम्हें क्या पता चला यार, दो ऐसी वैल्यूज हैं जो लगातार आएंगी, जो लगातार आएंगी। कौन सी? 15 और 25 तो होंगी ही, चाहे मैं पहला वाला केस ले लूं चाहे दूसरा वाला केस ले लूं, तो 15 और 25 को होना ही पड़ेगा। तो हमें पता है कि अच्छा 15 भी होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा कि यार 15 भी, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, तो 25 भी है। 25 कहीं ना कहीं यूज होगा, ठीक है। तुम्हें ये पता चला कि अच्छा 25 को हम कहीं ना कहीं पुट करने वाले हैं इस तरफ। क्लियर है इतना? 25 कहीं ना कहीं पुट होगा। और तुम्हें दूसरी चीज क्या क्लियर हुई कि यार 10 और 35 में से एक रिजेक्ट होगा, या तो 10 रिजेक्ट होगा या 35 रिजेक्ट होगा। अब अगर 10 रिजेक्ट होगा या 35 रिजेक्ट होगा, और तुम्हें पता है ए की वैल्यू 10 है, तो ये तो सेलेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट कौन होने वाला है? 35 रिजेक्ट होने वाला है। तो इसमें तुम्हें पता क्या चलता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 10 ना लो, क्योंकि ए की वैल्यू तो 10 है। तो 10, 15, 25 ये आ ही रही है, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा और ये वाला नहीं आएगा, मतलब 35 इज नॉट द वैल्यू। 35 इज नॉट द वैल्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, क्योंकि दो ही रिजेक्ट करने हैं और हमें पता चल गया एक रिजेक्ट हो गया है। तो 10, 15, 25 अपना चल रहा है, 10, 15 और 25 भी कहीं आएगा, तो हमने इसको मार्क कर लिया है, ठीक है। इतना हो गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा ही, नो डाउट, बट अभी तक हम थोड़ा कंट्रोल लेके चल रहे हैं पजल का, ठीक है, एकदम लॉस्ट नहीं है। फिर सम ऑफ टीम मेंबर्स ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीम मेंबर्स फ्रॉम एस। सम ऑफ टीम मेंबर्स ए प्लस बी, तो तुमने कहा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एस। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 10 और 50 मतलब 25, तो मतलब एस की वैल्यू कितनी हो गई? 25। और हमें पता भी था एस आएगा भी। कूल, एस आएगा भी 25। लास्ट पे आते हैं, टीम ऑफ ई हु इज फ्रॉम क्यू। क्यू से ई है, क्यू से ई है, तो यहाँ पे जो ई वाला बंदा है, यहाँ पे जो ई वाला बंदा है वो कहाँ से है? क्यू से है, ठीक है, क्योंकि ई तो एक नया पर्सन है। टीम ऑफ ई हु इज फ्रॉम क्यू हैज नंबर ऑफ मेंबर्स विच इज इक्वल, number of members which is equal to the sum of member of C and the team of R। तो ये भी लिख लिया मैंने, क्या लिख लिया? E इक्वल्स टू C प्लस R, ठीक है। अब देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग का हो गया है सेट। बचता कौन है? ए हो गया, बी हो गया, सी बच गया, सी बच गया, डी ई एफ जी। तो ये तुम्हें समझ आ गया, ठीक है, इतनी चीज तुम्हें समझ आ गई। तुमने कहा ठीक है यार, इतना हो गया है, अभी भी पजल हुआ नहीं है, विच इज फाइन। ये प्राइम वाला हटा दूं? तो देखो, जब तुम इस सिचुएशन पे आते हो ना, तो तुम सोचते हो यार अब मैं चीजों को थोड़ा कट कर देता हूँ। कट करने से क्या होता है, तुम मेंटली तुम इतना सब देखते हो ना, तो तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो तुम कट कर देना, कट कर देना मतलब यूं ऐसे कर देना, गोद देना अपने उसमें। मैं रब कर देता हूँ, मैं रब कर देता हूँ कि भाई इसका खेल खत्म हो चुका था, मैंने लिख लिया है। हमें इसमें क्या क्या पता है? यू मैक्स से अभी हमें यू यूज ये करना है, बट मैंने यहाँ पे यू मैक्स लिख रखा है, तो मैं यहाँ वाला भी हटा देता हूँ, ठीक है, प्राइम वाला हटा देता हूँ, ठीक है, 9 वैल्यूज है ये भी हटा देता हूँ, ठीक है, ये कंपनीज है इसको हटा देता हूँ। थोड़ा मैं क्लीन कर रहा हूँ, डिस्टिंक्ट है। 7 सेलेक्ट होंगे ये हमें पता है, 2 रिजेक्ट होंगे जिसमें से एक रिजेक्ट हो चुका है, प्राइम मल्टीपल ऑफ 5 हटा देता हूँ, ठीक है। अभी ये यूज का है, ये यूज का है, ये वाला खेल खत्म हो चुका है, राइट? 10, 15, 25 वाला, तो इसको हटा देता हूँ, ताकि तुम्हारा ध्यान ना जाए एग्जाम में बार बार, ठीक है। अब तुम्हारा फोकस एरिया तुम्हें दिख रहा है क्लियरली क्या है? यार नीचे की 3 इक्वेशन, ये जो है जो 10 है, 20, 30, 40 है, और फिर
उसके बाद ये जो दो रिजेक्ट वाले, और ये अनऑर्गेनाइज्ड मेथड है। एफ और जी में एक इवन होगा, एफ और जी में एक इवन होगा, हाँ वो भी है। देखो इन्फ्रेंस तो तुम बहुत सारी निकाल सकते हो कि ये भी होगा ये भी होगा, ठीक है। तो वो हम धीरे धीरे करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मेथड समझ आया भी होगा कि फिर से कैसे यूज किया। अब हमारे पास, हाँ वो तीन ही है। तीन ही इवन है। तो ये तब यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास आता है कि अब करें क्या। क्या इसमें कुछ यूज कर सकता हूँ मैं? नहीं यूज कर सकता हूँ, ये टू रिजेक्ट है ये मुझे पता है। क्या इससे कुछ यूज कर सकते हैं? तो यार तुम्हें दिख रहा है कि 5 10 15 यहाँ पे तुम्हारे एक इवन मेंबर आ जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर एक आ चुका है, यहाँ एक आ चुका है, तो तुम्हें पता होगा यहाँ पे एक इवन आएगा। क्यों? क्योंकि एक इवन ये हो गया, एक इवन इनमें से होगा ही, और एक इवन ये हो जाएगा। तुम्हें इतनी चीज क्लियर है? तुम्हें इतनी चीज क्लियर है? ठीक है। अब फिर इस पे आते हैं। ये इक्वेशन जो तीन दे रखी थी ऐसे हवा में तो दी नहीं होंगी, कुछ रीजन होगा। हर एक चीज का कुछ ना कुछ रीजन है। तो ये अब मेरे पास यहाँ पे लिख गया है, गलत मैंने कर दिया, मुझे नीचे लिखना चाहिए था। यू मैक्स प्लस टी इज इक्वल टू 2Q। यू मैक्स प्लस टी इक्वल टू 2Q। अब देखते हैं इसमें से वैल्यू क्या हो सकती है। क्या यू अगर मैक्स करना है हमें, यू अगर मैक्स करना है, तो मेरे दिमाग में तो आता है 45 ले लेता हूँ, 45 ले लेता हूँ, ठीक है। पहले वाले में 45 लिया, तो टी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? टी देखो यहाँ पे अभी तक कहीं पे भी नहीं है, तो टी कहीं पे भी नहीं है, तो टी 5 हो सकता है, 10 15 20 25 और 40 हो सकता है, राइट। इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू। अब देखो हम थोड़ा ओरली इसको करेंगे। कैसे? 45 में 5 जोड़ा, आया कितना? 50 तो क्यू की वैल्यू 25 हो गई। क्यू की वैल्यू 25 हो गई। हाँ यश पूछो। अ, इसमें 5 10 15 मतलब ये क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें बोला गया रिपीट नहीं होगा, तो 5 10 15 ये सब तो वैल्यूज हो चुकी है। तो टी की वैल्यू, ये वैल्यू कैसे हो सकती है? यहाँ पे ऊपर एक तो, पॉइंट में। यहाँ पे तो टी आ सकता है। टी तो कंपनी है ना, टी तो कंपनी है ना, तो अब टी तो इसलिए आ सकता है। टी तो कंपनी है, तो वो इसलिए आ जाएगा। समझे? अगर ये 5 रिपीट हो चुका है नो डाउट, तो ये हो सकता है ना कि डी जो बंदा है वो टी में काम करता है, इसलिए हम तो लोग टी। इस हिसाब से भैया भैया मतलब कि 5 30 15 यही तीन वैल्यूज तो हमारे पास बची। 5 15 और 30, क्योंकि बाकी सब तो लाइक हो गया। यू मैक्सिमम है तो 40 है। वो मैं और वही बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। हम्म। तो देखो अगर ये 5 है तो ये 25 हो गया, पर क्यू अगर 25 हो गया, तो यार यहाँ पे S 25 था। और अब देखो तुम्हें सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ABCDEFG जो स्टार्टिंग के जो वर्ड्स हैं वो पीपल है, PQRST जो पीछे आता है अल्फाबेटिकल में वो कंपनीज है, ठीक है। तो तुमने देखा क्यू की वैल्यू 25 है, बट एस की वैल्यू भी 25 है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर तुमने 10 लगा के देखा, जब तुमने 10 लगाया तो वैल्यू आई 55, 55 वैल्यू है, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो वैल्यू तो कुछ आएगी, मतलब 27.5 आ जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। तुमने सोचा क्या यार ये 15 हो सकता है? 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 60/2, मतलब क्यू की वैल्यू 30 हो गई। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, और 30 अभी तक कहीं यूज भी नहीं हुआ है। तो हो सकता है क्यू की वैल्यू 30 हो, टी की वैल्यू 15 हो, यू की वैल्यू 45 हो। मैंने कहा ठीक है यार। उसके बाद 20 में करके देखा तो 65 आ गया, तो फिर से प्रॉब्लम हो गई कि वो 0.5 आ जाएगा पीछे। 25 करके देखा, अगर टी 25 है तो एस खोया है,
और पी क्यू आर एस टी क्या है, पीछे के नेम ऑफ द कंपनी है। एबीसीडी क्या है तुम्हारा, एबीसीडी है तुम्हारा क्या, पीपल है। पी क्यू आर एस टी जो अल्फाबेटिकल में पीछे आ रहा है वो तुम्हारी कंपनी है, ठीक है। तो अगर T25 है तो SB25 है, बट दोनों कंपनीज के सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो गए, तो ये गलत हो गया। फिर 30 देखते हैं, 30 को देखते हैं तो 75 आया, 75 फिर से फ्रैक्शन आ जाएगा। 35 को देखा, 35 को जैसे देखा तो हमने यहाँ पे देखा एक चीज कि यार 35 तो हमारा आ ही नहीं सकता था, 35 तो हमारा आ ही नहीं सकता था। तो मैंने कहा तुम भी हट जाओ यार। फिर मैंने कहा 40 रखूंगा, फिर मैंने कहा 40 रखूंगा, तो अगर 40 रखूंगा तो 85 आ जाएगा, 85 आ जाएगा तो फ्रैक्शन आ जाएगा, तो ये हट गया। तो जब u की वैल्यू 45 है तो t की वैल्यू 15 होनी चाहिए और q की वैल्यू 30 होनी चाहिए। दिस इज द ओनली केस लेफ्ट फॉर u व्हेन u इज 45। तो मैंने कहा ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को अभी मैं उड़ा देता हूँ, इस इंफॉर्मेशन को अभी मैं उड़ा देता हूँ, ये मैं लिख दूंगा बाद में, ठीक। तो u की वैल्यू जब 45 है तो t की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इतना मुझे क्लियर हो गया, ठीक। फिर u की वैल्यू और क्या हो सकती है, u की वैल्यू ऐसा जरूरी तो नहीं 45 हो, u की वैल्यू 40 भी हो सकती है, u की वैल्यू 40 भी हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन 8 में से सिर्फ 35 हट गया हो तो 7 वैल्यूज ले ली हो। तो इसलिए u की वैल्यू 40 भी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है बट 40 हो सकती है। फिर से तुमने क्या किया, u मैक्स टी, टी के लिए 5 10 15 20 25 30 35, क्या 40 होगा इसमें, 40 नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर u ही 40 है तो t कैसे 40 है, और u क्या है, मैक्सिमम है, तो ऐसा 45 भी नहीं हो सकता। तुमने कहा ठीक है यार, q को देखता हूँ। तो तुमने 40 में 5 जोड़ा, 45 नहीं हो सकता। 40 में 10 जोड़ा तो 50 आया, डिवाइड बाई 2 25 आ गया। अगर Q 25 है तो S कहाँ जाएगा भाई, तो ये हट गया। 40 में 15 जोड़ा, 55 नॉट पॉसिबल। 40 में 20 जोड़ा, 30। 40 में 20 जोड़ा, 30 आया, तो ठीक है। पर 25 जोड़ा 65 पॉसिबल नहीं है। 40 में 30 जोड़ दिया तो आता है तुम्हारा 70, जिसको 2 से डिवाइड करोगे तो Q की वैल्यू 35 आती है। तो क्या कभी 35 हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। 35 नहीं हो सकता और 35 नहीं हो सकता, तो वैल्यू सिर्फ क्या आई, 40, 20 और 30। दोनों चीज में तुम्हें क्या समझ आया, ये केस 2 है, ये केस 1 है। दोनों चीज में तुम्हें ये समझ आई कि यार क्यू तो सेम आ रहा है बार बार, क्यू तो सेम आ रहा है बार बार, क्यू सेम आ रहा है बार बार, इसका मतलब है 30 वैल्यू तो होगी ही। तुम कॉमनैलिटी निकाल लेते हो दोनों केसेस में। 40 20 30 वाला केस तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऑलरेडी हम 10 ले चुके हैं और तीन ही जीरो वाले मल्टीपल्स आने। वेरी गुड, वो मैं बस आने वाला था आगे। तो देखो अब जैसे ही तुमने देखा कि अच्छा, मैं क्या करता कि केसेस बनाता, फर्स्ट वाला केस केस 1, और सेकंड वाला केस 2। तो केस 1 को मैं यहाँ रखता, उसमें एंटर करता वैल्यू और चेक करता कि भाई कोई और कंडीशन तो नहीं है। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट वाली वैल्यू रखता, चलो अच्छा सेकंड वाली एक बार रख के देखते कि 40 है, U 40 है, T 20 है और Q ये है, U 40 है। तो तुमने कहा U अच्छा 40 हमारा आ रहा है, ये है अपना केस 1। केस 1 को मैं कर लेता हूँ, इससे कर लेता हूँ, U अपना 40 है, T अपना 20 है, U अपना 30। तो तुमने कहा यार इतना मुझे क्लियर है। तो तुमने कहा कंडीशन क्या क्या है, तो तुमने देखा कि यार पहली कंडीशन तो यही तुम्हें दिख रही है, क्या ये कुछ कंडीशन यूज होगी, नहीं, ये 2 रिजेक्ट करना है, ठीक है, मेरे दिमाग में है वो चीज। फिर यहाँ पे 3 सेलेक्ट करने थे, तुमने कहा U को भी सेलेक्ट कर लिया, 20 को भी सिलेक्ट कर लिया, 30 को भी सिलेक्ट कर लिया और 10 तो था ही, तो चारों चीज सेलेक्ट हो गई, चारों चीज सेलेक्ट हो गई। तो ये केस गलत है, ये केस ही गलत है, क्योंकि चार नहीं सिलेक्ट हो सकते। तो हमें पता चला कि यार ये वाला केस तो गलत है, ये वाला केस नहीं आएगा, ये वाला केस नहीं आएगा। तो तुमने वो हटाया, तुमने कहा कि यार तुम नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे, मैं रब कर रहा हूँ, तुम कट कर दोगे, तुम कट कर दोगे, तुम कट कर दोगे,
ठीक, तो तुम्हें पता चला अच्छा अच्छा सिर्फ एक ही केस है जिसको मैं कलर ले लेता हूँ, ये वाला। u की वैल्यू 25, u मैक्स 45, सॉरी, और कम गया, t की वैल्यू 15, e की वैल्यू 15। अब t की वैल्यू 15 तुम्हें सीधे सीधे दिख रही है तो तुम यहाँ एंटर कर दो। ठीक, फिर q की वैल्यू 30, q की वैल्यू 30, q की वैल्यू 30 आई है, और s की वैल्यू 25 चल रही थी कहीं पे। तुमने कहा यार बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। तुमने कहा ये 10 यूज कर लिया है, 30 यूज कर लिया, 20 और 40 में से कोई एक वैल्यू आएगी, बट कौन सी आएगी अभी तक मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं क्लियर हो पा रहा है तो एक बार थोड़ा u इक्वल्स टू ये वाला जो कंडीशन थी उसको हटा दो, क्योंकि हमने उसको एग्जॉस्ट कर लिया है। ठीक, a प्लस बी इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू 25, तो s की वैल्यू 25 है, ये कंडीशन भी हटा देते। ठीक है, इतना हो गया। अभी हमें ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि यार ये जो 20 और 40 है इनमें से आएगा कौन, एक वैल्यू आएगी, कौन सी आएगी नहीं समझ आ रहा। फिर अब क्या करें, अब क्या करें, देखो, अब Q की वैल्यू 30 थी तो तुमने कहा यहाँ पे 30 लगा दूंगा, क्योंकि Q की वैल्यू 30 तुमने ऐसे कट कर लिया एग्जाम में। ठीक है, ये 30 हो गई तो तुमने कहा ये 30 भी मैंने यूज कर लिया, ये कौन है, Q है। ठीक, अब हमारे पास क्या क्या बचता है, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, Q हो गया, इसको नहीं यूज करना है। ये 20, 25, 40, 45, 45 हमारा आ रहा है, तो 20, 25, 40 में से 25 भी आ रहा है जो कि एस का है, तो 20 और 40 बचते हैं जो दो नहीं आएंगे, दो में से कोई एक नहीं आएगा। तो तुमने क्या किया, तुमने कहा कि मैं पहले मान लेता हूं केस 1 कि 20 आएगा और 40 नहीं आएगा। इसमें मान सकते हो तुम लोग ये चीज, 20 आएगा 40 नहीं आएगा। तो अगर ऐसी बात है 20 आएगा 40 नहीं आएगा, तो तुमने कहा कि 40 नहीं आएगा, तो इस वाले केस में 40 नहीं आएगा तुम्हारे हिसाब से, ग्रीन वाला। ठीक, 40 नहीं आएगा तो 20 आ गया, 20, 25, 30 और 45 वैल्यू है। तो यहाँ पे एफ और जी में क्या कभी 45 रख सकते हैं हम लोग, एफ और जी में अगर 45 रख देंगे तो वी नीड अ 40, तो वो नहीं पॉसिबल है। क्योंकि 35 और 40 तो है नहीं, तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, 25, 30, और ये देखो 5, 10 और 15 तो यूज हो चुकी हैं, 5, 10, 15 यूज हो चुकी है, फर्स्ट थ्री यूज हो चुकी है, लास्ट थ्री का कोई काम नहीं है, क्योंकि 45 एफ और जी में रखोगे कोई कोई कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, तो बचती है वैल्यू 20, 25 और 30, 20, 25 और 30। हाँ पूछो तन्वी। 20 तो हो नहीं सकता ना, पर क्योंकि उसने बोला है कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स जो है वो सिर्फ ए बी में है और एफ जी में है, और एफ जी में से एक में हाईएस्ट वैल्यू आएगी, तो 20 तो हो नहीं सकता क्योंकि 10 15 नहीं ऊपर नहीं, हो वो चुका है। बहुत आगे का सोच रही हो तुम, मतलब वो ठीक है सोच सकती है, बट बाकी बाकी लोगों को नहीं वो चीज उसमें शायद आ सकती, तो एक थोड़ा बेसिक से ही कर लेते हैं तो ठीक है कि, ठीक है। देखो अब कैसे, अब तुमने मान लिया कि अच्छा 20 है और 40 नहीं है, ठीक है, 20 है और 40 नहीं है, तो तुमने कहा यार 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20, 25, 30, 35, 45 नहीं होंगे, 35 और 40 नहीं होंगे, और 45 होगा। तो तुमने कहा यार यहाँ पे अगर मैंने 45 रखा तो हमें चाहिए उसका एक साथी जो कि 40 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ मैंने कहा यार 45 यहाँ नहीं आ सकता, 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 तो आएगा कहाँ, यहीं आएगा, यहीं आएगा, जहां पे हमारा u मैक्स हो गया, u मैक्स हो गया। ठीक, तो हमारा 45 आ गया। अब हमें क्या पता चला कि यार अगर ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कि 5 आ चुका है, 10 आ चुका है, 15 आ चुका है, 30 इस तरफ लिखा हुआ है, तो बचती क्या वैल्यूज है, 20, 25, 20, 25, 25, 20। ठीक है, हम थोड़ा सरपास कर गए 7.5 से, बट ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो गया, ये हो गए, ठीक है।
तो हमने कहा ये केस बन सकता है क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, कि देखो यहाँ पे एक इवन चाहिए था आ गया, एक इवन चाहिए था आ गया, ये हो गया, तो ये दिस कैन बी अ प्रोबेबल केस, दिस कैन बी अ प्रोबेबल केस। ठीक, अब हमें दूसरा केस बनाना है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है 40 आ रहा है, केस 2 है कि 40 आएगा 20 नहीं आएगा, तो हमने वैल्यू लिखी है 5 10 15 20 25 30 35 40 40 45, ये आ गया, ये आ गया, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा, 35 नहीं था, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये कंडीशन है। ऊपर वाला मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, तभी थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, समझाता हूँ तो समझ आएगा। ये 10 था, मैं वो चीज कॉपी कर रहा हूँ जो चीज हमें पहले से ही पता है। एफ जी डी मिनिमम है जो कि 5 है, ई के साथ क्यू है बट ये 30 है, सी में क्या वैल्यू है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमें बस ये वैल्यू है। तो इसमें देखो अगर 40 आ गया और 45 भी लाना है, ठीक है, 40 और 45 आएंगे, तो देखो इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, 5 10 15 हो गया है। तो अगर यहाँ पे 20 आएगा नहीं, अगर ये 25 इनमें से कोई एक वैल्यू आ गई, तो हमें इसका साथी चाहिए कौन सा, क्योंकि ये तो नहीं आ रहा है। 25 के साथ 30 चाहिए, बट 30 तो अपना भाई यहाँ पे फंसा हुआ है, तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो यहाँ पे 25 भी नहीं आ सकता। तो मैंने कहा 25 भाई तुम हट जाओ, 30 यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि 30 तो यार अपना हो चुका है, 35 आना नहीं। 40 और 45 में से कुछ ना कुछ आएगा, 40 या 45 में से कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, 40 45 में से कुछ ना कुछ आएगा, तो मैंने कहा ठीक है यार 40 45 में से कुछ ना कुछ डाल देते हैं। तो बची कौन सी वैल्यू, 5 10 15 हो गया, 40 45 इधर, तो ये हो गई 25। तो मैंने कहा मुझे ये भी सही लग रहा है, मुझे ये भी सही लग रहा है। ठीक है, तो अब हम ये 40 45 45 40 रखेंगे, तो मैंने कहा इसको हटा देता हूँ, तुम आ जाओ। तो ये हमारे पास अभी दो केस चल रहे हैं। अब कोई एक केस एलिमिनेट, देखो एलिमिनेट हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है दोनों के दोनों केस चले। तो तुमने कहा यार ये दो केस हैं, एस की वैल्यू 25 है, तो तुमने कहा एस की वैल्यू 25 है, तो इनमें से कहीं कोई एस आ जाएगा, तुमने इसको भी कट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी एस की वैल्यू 25 है, तो तुमने कहा यार यही एस है, तुमने वो भी यूज कर लिया। यू मैक्स है, तो तुमने कहा यू 45 है, इसमें यू कहीं मैक्स होगा, तो तुमने कहा यहाँ पे कहीं यू आ जाएगा इनमें से, तो मैंने इसको भी कट कर दिया। देख रहे हो ऐसे कट करते जा रहे हैं हम लोग। फिर 10 20 30 40, देखो 10 आ जाएगा, तो 30 है, 20 और 40 में से एक है, ये कंडीशन ट्रू है। इधर 10 है, 30 है, 40 इसमें आ जाएगा, और एक और, तीन थे हो गए, एक दो और तीन, तीन चाहिए थे इवन, वो हो गए, तो यहाँ पे 20 नहीं है, तो ये भी हमारी कंडीशन यूज हो गई। 20 40 में से एक आ रहा है, हमने उससे ही केस बना दी, ये भी यूज हो गया। और हमने एक गलती यहाँ पे कर दी, क्योंकि मैं रब करते करते एक लास्ट की कंडीशन थी, वो मैंने रब कर दी। तो ये क्यू एक, का जो सम है वो हाँ सी और एबन के हाँ, बराबर क्यू है। का सम है जो सी और आर है, क्यू इक्वल्स टू सी प्लस आर है। ये रब कब हुई पता ही नहीं चला, सी प्लस आर है, इसमें इरेजर में पता नहीं चलता यार कितना और निकल जाता है नीचे। चलो, Q इक्वल्स टू सी प्लस आर है। Q की वैल्यू क्या है यार, Q की वैल्यू 30 है, और C की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 45 है। 30 इक्वल्स टू 45 प्लस सम वैल्यू, क्या ये कभी इक्वेशन सही होगी? Q इक्वल्स टू 30, नो, तो ये वाला केस उड़ गया, ये वाला केस उड़ गया। तो तुम्हारे पास क्या केस समझ आया, Q इक्वल्स टू सी प्लस आर होना चाहिए। Q, Q है 30 इज इक्वल्स टू सी, सी कहाँ है 25, सी 25 है, और आर कितना है, आर की वैल्यू 5 रखोगे, तो ये सेट हो जाएगा। जब ये सेट हो जाएगा, पी क्यू वी बचता है, वी बचता है, तो वो इन दोनों में से आ जाएगा। तुम्हारा ये वाला केस बना और ये वाला केस फाइनली रिजेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई हाउ मेनी ऑफ द जो भी लिख रखा है। अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया था, शायद यहाँ पे लिख दिया था, कुछ करा था पता नहीं कहाँ वो गया।
ठीक है, फर्स्ट वाला है कि for how many team members we can exactly determine the company they work for and the number of people they have. आंसर हमारा क्या है? 1 2 3 4 5, इनमें हम कंफ्यूज हैं। इसका आंसर हमेशा या तो 5 होगा या 7 होगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मैक्सिमम -2 होगा। मैक्सिमम -1 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? इसका अगर आंसर आए, कभी तुमसे पूछे कि कितने ज्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स 9 है, तो आंसर 9 या 7 ही होगा 100%। इसका मतलब श्योरिटी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, पर ऐसे तुक्के नहीं मारने हैं। अगर पेपर में नहीं बन रहा है तब लिख देना है कि m और m-2 होता है। रीजन उसका क्या है? या तो मैक्सिमम सारे के सारे निकाल लेते हो, अगर एक कम निकाला है, अगर तुम्हारा एक कम निकला है तो यार ऑब्वियसली, अगर तुम्हें 6 लोगों के बारे में पता है, 4 लोग थे, तुम्हें पता है 3 लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से हैं, 3 लोगों का फिक्स कर दे तो चौथा तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा ना। तो इसलिए कभी m-1 आंसर नहीं हो सकता है। मतलब समझ गया ना इसका मतलब? समझाया, अगर यहाँ पे u मैंने फिक्स कर दिया और 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो तुम्हें तो ऑटोमेटिकली पता है ना कि v नीचे जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें पता चला इसका आंसर 5 या 7 हो सकता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ गिल हैज मैक्सिमम, इफ गिल हैज मैक्सिमम, इससे तुम्हें ये क्या क्लैरिटी मिलती है कि यार कह रहा है, कंडीशन लगा रहा है, कंडीशन लगा रहा है कि इफ गिल इज मैक्सिमम, तो इसका मतलब क्या है कि यार हमारा पूरा केस बना ही नहीं होगा, तो इसलिए हमारा मैक्सिमम आंसर नहीं हो सकता, 5 आंसर होगा। बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए, बिना कुछ करे भी तुम इसका आंसर 5 लिख के आते। जो लॉजिक बता रहा हूँ उसके हिसाब से लॉजिक क्या है, या तो वैल्यूज मैक्सिमम होंगी या मैक्सिमम -2 होंगी, मैक्सिमम -1 नहीं हो सकती। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में इफ लगा दिया तो इसका मतलब है कि यार हमारे पास एक सर्टेन तो बना नहीं है, 7 और 7 का पेयर नहीं बन पाया है, वहां पे कुछ इश्यू होगा, तभी तो कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है। ठीक है, लॉजिक के पेपर को लॉजिक से डिफीट करो कि तभी तो कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, अगर एक्स्ट्रा दे रहा है तो मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम नहीं है तो 7 नहीं है, 7 नहीं है तो वो आंसर क्या है? 5 आंसर है। तो वहां से आ गया तुम्हारा ये, क्लियर है ये? उसके बाद थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अपने से कर लेना। अब इसमें मतलब उस कुछ ज्यादा है नहीं, अगर इसमें डाउट होता है तो व्हाट्सएप तुम्हारे पास नंबर है। क्लियर है? फिर हम ना उस पे स्किप हो जाएंगे। थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन था, इसमें सीखने को बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें सीखने को थी। ठीक है, जैसे जैसे पजल में जो जो मेथड बताए, क्या क्या सीखने को था, उसको मैं जल्दी से लिख लेता हूँ कि टेक अवेज छोटे छोटे में लिख दूंगा, तुम लोग समझ गए। वो जो पास्ट इन्फो है उसको रिलेट करते चलना है। ठीक है, फिर तुम्हारा ओनली वर्ड, डिस्टिंक्ट वर्ड है। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंट है कि जो 3 सेलेक्ट 1 रिजेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 10 20 30 40 क्या रिजेक्ट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमेशा छोटा नंबर होता है, तो उस पे ज्यादा तुम फोकस करो। फिर केसेस बनाओ, केसेस बनाओ, उसमें कोई शर्माना नहीं है। ठीक है, उसमें हेजिटेट हो गए तो एग्जामिनर तुम्हें नहीं लेगा, सीधी सी बात। क्या केसेस बनाने पड़ेंगे? डेफिनेटली बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे मैं देखता रहूं और ऐसे मैं बना के निकल जाऊं। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी चीजें हो गई, इतना समझा तुमने, देखो यहाँ पे केस बनाया और यहाँ पे केस बनाया, बना दो यार, 4 पेज लगेंगे, बट जब ये 15 के 15 क्वेश्चन कर लोगे ना तो सीधे ऐसा पेपर में अगर आएगा ना तो हालत खराब हो जाएगी लोगों की करने में। ठीक है, ये चीज हमें समझ आई। उसके बाद पास्ट से रिलेट किया प्रेजेंट से, इक्वेशन में जो दिखाया था ना यू मैक्स प्लस टी, देखा कैसे उसको चलाना चालू किया था, टी इक्वल्स टू क्यू। ये चीज, इसका जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है। वो चलाने चलाते चलाते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं वैल्यू, और इतना डिफिकल्ट नहीं था। 5 10 15 20 25 30 35 जो भी रखा, उसमें से आधी वैल्यूज तो ऐसे ही कट गई क्योंकि वो यार वो ऑड वैल्यू थी। ठीक है, 40 20 या 30 क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि देखो 10 20 30 और यू की वैल्यू 40, चार ये इवन थी और 4 इवन में से कोई 3 सेलेक्ट करनी थी। तो अगर हमने 20 30 और 40 तीनों ले लिया और 10 तो हमारे पास पहले से ही था एक ही वैल्यू, तो इसलिए वहां से रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमें समझ आ गया है, आई होप ये समझ आया होगा और मजा आया होगा। ठीक है, ये चीज हमें, जहां से ये चीज टेक अवे थी तुम्हारी। ठीक, इसको मैं तुरंत पहुंचा देता हूँ, 2 मिनट का ब्रेक ले लो,
मैं भी पानी पी लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ये ड्राइव का लिंक तुम्हें मिल जाएगा। पूरी नींद खुल गई होगी इस सेट के बाद। LRDI फोर्थ क्या, ये 5 ही लिख लो। ओके, इसका हो गया खेल खत्म। ये बंद कर देता हूँ और इसको भी पहुंचा देता हूँ, इसको क्लीन करके पहुंचा देता हूँ। इसके क्वेश्चन बाकी के 2 करके कर लेने हैं। उसमें कुछ अब बचा नहीं है करने को, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही था। क्या ये पेपर में आ सकता है? आ सकता नहीं, आएगा। ठीक है, अपलोड। बट इतना डरना नहीं है अगर नहीं होता इनिशियली, सीखते रहना। हर दिन इस लेवल का कराऊंगा तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुम फिर इस लेवल को ही नॉर्मल लेवल मानोगे। उससे पहले वो जो बनाते हैं लोग, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी।